तो चलिए अभी हम लोग थर्सडे के दिन आ जाते हैं। 12 नवंबर था और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे मार्केट नीचे आ गया था। नीचे इन द सेंस इसका मतलब हम लोग वेट करेंगे कब ये 40 ऊपर से क्रॉस कर, सॉरी नीचे से 40 क्रॉस करेगा तब हम लोग बाय करेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग सिनेरियो देखेंगे, आपको नहीं लगता ये पॉइंट पे इसने 40 क्रॉस किया है? क्या इसने क्रॉस किया? ये क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्या इसने क्रॉस किया? अगर आप RSI का वैल्यू देखेंगे, जैसे मैंने बताया था विंडो के अंदर RSIR लिखा होगा, डेट्स लिखा है, ओपन हाई लो क्लोज लिखा है छोटा सा विंडो के अंदर। अगर RSI का वैल्यू देखेंगे वहां पे लिखा है 39.75। मैंने आपको क्या बताया था, जब नीचे से वो 40 क्रॉस करेगा, लेट इट क्रॉस 39.79। आप उस दिन बच गए क्योंकि इसने 40 क्रॉस नहीं किया था क्लोजिंग बेसिस में, 1 मिनट क्लोजिंग कैंडल बेसिस में। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, फिर नीचे आ गया। आपको नहीं लगता एक दो दिन ऐसा आया है आपको ये सिस्टम एक नेगेटिव साइन, जब आपका लॉसेस हो सकता था उस टाइम पे आपको ट्रेड ही नहीं दिया है, आप ऐसे भी ट्रेड में बच चुके हो। यहाँ पे फिर क्या हुआ, 10 बजे हमारा 10 बजे के अंदर जो भी ट्रेड मिलेगा हम लोग ट्रेड करेंगे। समय अराउंड यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं मिला है, यहाँ पे आपको ट्रेड मिला होगा एक, करेक्ट 100%। थर्सडे के दिन था यहाँ पे ट्रेड, और थर्सडे के दिन मैं बहुत बिजी रहता हूँ। स्टिल मैंने आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया था और ये वाले अकाउंट में मैंने ट्रेड भी किया था, जस्ट बिकॉज कि नहीं मुझे लगा कि नहीं एक वीक अगर मैं करूंगा कंटिन्यूसली तो आपको एक फेयर आइडिया होगा किस तरीके से मैं स्टिल प्रॉफिटेबल हो गया था। मंडे के दिन नहीं हुआ, ट्यूसडे के दिन ट्रेड नहीं हुआ, वेडनेसडे के दिन मैं प्रॉफिटेबल हो चुका था। मैं उस दिन बंद कर सकता था, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, हाँ अगर थोड़ा सा मैं एफर्ट्स डालूंगा मे भी हो सकता है जो 10 15 20 लोग ट्रेडर बन रहे हैं वो रेशियो थोड़ा और ज़्यादा हो जाए, 40 50 लोग ट्रेडर बनना स्टार्ट कर दे। क्योंकि ट्रेडर इन द एंड में आप तभी बनोगे जब वो चीज़ों को फॉलो करोगे और एफर्ट्स डालोगे। मैं जितना भी एफर्ट्स पुट कर लूँ, अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे, मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आप बहुत दूर हो थोड़ा ट्रेडर बनने में। मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन इट्स ए फैक्ट। अब थोड़ा सा एफर्ट डालो, इतना इजी नहीं है ट्रेडर बनना कि नहीं हाँ मैंने अब ट्रेड लिया और प्रॉफिटेबल हो गया, चीजें हो गया। तो चलिए हम लोग रूल्स में चलते हैं, जो रूल्स डिफाइन किया उसी के ऊपर चलते हैं। आपको नहीं लगता यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, यहाँ पे क्रॉस हुआ, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, क्या इसने टारगेट अचीव किया है? आंसर क्या होना चाहिए, क्या इसने टारगेट अचीव किया है? क्या इसने 60 टच किया है? कभी यहाँ से ब्रेक हुआ 60, एटलीस्ट 60 टच किया है? यहाँ पे नहीं किया है। आपको नहीं लगता कि नहीं यहाँ पे भी एक लॉसेस हुआ होगा? तो चलिए मैं आपको पहले वीडियो दिखा देता हूँ क्या उस दिन हुआ था, तो आपको इजी होगा। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड में ले चुका हूँ समवेयर अराउंड, हाँ यहाँ पे अच्छा है कि नहीं मैंने स्क्रीन दोनों साइड रखा है। यहाँ पे अगर देखें समवेयर अराउंड यहाँ इस लेवल पे मैं 100% ट्रेड लिया हूँ, करेक्ट, ये लेवल पे मैं ट्रेड लिया हूँ। क्या इसने एसएल हिट किया है? नीचे आके एसएल भी हिट नहीं किया है। और मैंने कितना प्रीमियम देखा है, 15 से लेकर 20, हाँ 15 से लेकर 20। एक्सपायरी डे है तो बड़ा रिस्क लेके फायदा नहीं है, क्योंकि 15 रुपए का कॉल अगर 50 100 हो जाता है तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो उसके लिए एक्सपायरी डे पे मैंने 20 रुपए के आसपास ही प्रीमियम रखा है। नॉर्मल डेज में मैं 200 रुपए के प्रीमियम के आसपास रख सकता हूँ। अगर आपको 200 रुपए का प्रीमियम सूट नहीं करा, वॉलेटिलिटी ज्यादा लग रहा है, तो आप 100 से लेकर 150 भी रख सकते हो। ये भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, 100 से 150। और एक्सपायरी डे पे 15 to 20 जैसे मैंने आपको बताया था। हाँ एक्सपायरी डे पे थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, क्योंकि अगर जैकपॉट लगना होगा तो लग जाएगा, नहीं लगना होगा तो मुझे ज़्यादा लॉस भी नहीं करूंगा, सिंपल। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 125 रुपीज़ है, तो चलो हम लोग देखेंगे आगे चला थोड़ा सा। ये यहाँ पे अच्छा है कि ना आपको दोनों साइड स्क्रीन दिख रहा होगा। तो चलिए थोड़ा मैं आगे और करता हूँ इसको, कि हम लोग स्लो में ये करें। 400 200 ज़्यादा पैसा मिल भी नहीं रहा है, 200 250 रुपये, 600 700 500 1000 रुपये ही दिख रहा था। और यहाँ पे हाँ यहाँ कहाँ पे मैंने निकाला, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो चलो हम लोग देखते हैं कहाँ पे मैंने निकाल दिया, करेक्ट। मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए रखा हूँ। यहाँ पे ये 40 के नीचे क्लोज दे दिया, इतना टाइम 40 के ऊपर सस्टेन किया, फिर 40 के नीचे क्लोज दे दिया। तो नो डाउट बेटर है मैं मेरा स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊँ, क्योंकि अगर 40 के नीचे, मैं चार्ट्स में भी एक्सप्लेन करूंगा, ये क्लोज हो गया, करेक्ट। तो समय अराउंड अगर देखेंगे 1000 रुपीज का कुछ लॉस हुआ है, इट्स फाइन, स्टिल मैं प्रॉफिट हूँ। 4 दिनों में 3 बार मैंने लॉस किया है। मैंने आपको क्या बताया था, इट्स ऑप्शन बाइंग। और एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इट्स ऑप्शन बाइंग, आपको हर दिन पैसा नहीं मिलने वाला, लेकिन जिस दिन मिलेगा एक बड़ा पैसा मिलेगा, बाकी दिन आप लूज करते चलोगे, फिर एक बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, लूज। आपको नहीं लगता
पहले दिन लॉस हुआ, सेकेंड डे ट्रेड ही नहीं मिला, थर्ड डे प्रॉफिट हुआ, फोर्थ डे लॉस हुआ, लेकिन इन द एंड में क्या है, हम स्टिल पैसा बना रहे हैं, क्योंकि जो पैसा मिला हम लोगों को वेडनेसडे वो 10,000 से ज़्यादा मिला, बाकी दिन 3,000 1,000 ये लॉसेस हो रहे हैं। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा ऑप्शन बाइंग किस तरीके से काम करता है। ऑप्शन बाइंग हर दिन पैसा नहीं मिलता, इसी के लिए आपको सर्टन रूल्स फॉलो करना है, लेकिन जिस दिन पैसा मिलता है आप बहुत बड़ा अमाउंट कमा सकते हो, जो आपको अभी मैं दिखाऊंगा किस तरीके से। ये रिकॉर्डिंग ओवर हो गया, तो अभी हम लोग चार्ट्स में चलते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, एक्सप्लेन करता हूँ। ये आप हमारा 12 नवंबर का चार्ट है। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, सॉरी येलो कलर ब्लैक कलर करते करते, हाँ यहाँ पे ट्रेड लिया था। इसने ये स्टॉप लॉस कभी ब्रेक नहीं किया था, फिर उसके बाद साइडवेज चला गया, समय अराउंड ये लेवल पे 40 के नीचे आ गया, करेक्ट। ये 40 के नीचे क्लोज दे दिया तो इट्स बेटर, मैंने अपना ट्रेड बंद ही कर दिया। उसके बाद और एक ट्रेड मिला था, हाँ ये ट्रेड आई थिंक मैंने ले नहीं पाया है, और सॉरी उस टाइम पे 10 निकल चुका था, 10 बजे के बाद ये ट्रेड मिला था। अगर ये ट्रेड 10 बजे से पहले मिलता यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो भी आपको प्रॉफिट मिलता। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा हुआ था, लास्ट चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे, समय अराउंड यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे प्रॉफिट मिला था 10 से 15,000, करेक्ट। तो अगर ये वाला सिनेरियो, अभी करंट लेवल का सिनेरियो, अगर यहाँ से भी यहाँ आपको मिलता प्रॉफिट, तो भी आप प्रॉफिटेबल होते, लेकिन ये ट्रेड 10 बजे के बाद था, तो हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। थर्सडे के दिन हमको एक ही ट्रेड मिला, जो 1,000 रुपये हम लोग को लॉस दिया। अभी हम लोग फ्राइडे के दिन चलते हैं। आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फ्राइडे का एक्सप्लेन करता हूँ।